नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। तपाम्यहमहं वर्षं निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अर्थ, हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। व्याख्या: जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब असत, अपरा प्रकृति है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह सत, परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य, ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। सद सच्चा हम, सत और असत भी मैं ही हूँ। इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है, कारण कि विवेक वहीं काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। विवेक में तो सत असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत, अर्थात भगवान ही भगवान है। ज्ञान मार्ग में सत असत का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है, उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है, न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है, और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया। यह सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। वे कभी सत्य युग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर
साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। नारायण नारायण।